आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं सीएस के फ्यूचर के बारे में कि लाइक कंपनी सेक्रेटरी एज अ कोर्स फ्यूचर में कैसा रहेगा? Company secretaries will play the role of corporate governance warriors in that. And our future will be on a different level, and yes, it will be more brighter, more shiner. एक प्रॉब्लम जो कि प्रेवलेंट है इस इंटरव्यू कैसे दें? इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है वो फर्म में करनी चाहिए या कंपनी में करनी चाहिए? ट्रेनिंग आप वहाँ पे करो जहाँ आपको अच्छी लर्निंग मिले। बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो बेसिक आपका AIR रैंक लाके स्ट्रांग है तो भी चलेगा, चाहे आपने 5 अटेम्प्ट दिए तो भी चलेगा। सीएस एस्पिरेंट्स जो हैं उनको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए सो दैट उनका करियर आगे बूम करे? So yes, future is bright as a company secretary. What matters is learning, learning and learning. हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? हम सबको ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं अपने सीएस के स्कोप के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में एंड इंटरव्यूज के बारे में, और इन सब डाउट्स का एंड करने आज हम बुलाने जा रहे हैं अपने गेस्ट को जिनका नाम है सीएस अभिनव अग्रवाल। सर को मोर देन 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन वेरियस फील्ड्स, चाहे हम कंपनी लॉ की बात करें, CSR की बात करें, कंसल्टेंसीज की बात करें। ICSI में वेरियस कमिटीज के सर मेंबर रह चुके हैं एंड ऑन द सेम टाइम बहुत सारे इंटर्न्स को, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को रिक्रूट एंड मेंटोर कर चुके हैं। इनसे सीखने का मौका एक ऐसा मौका है जो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो चलो सर से सीखते हैं एंड आपके सारे सवाल आज मैं पूछूंगी सो दैट आपको सारे जवाब मिल सके। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? All good, all good. Thank Sir, you. thank you so much for taking time, and I'm sure that this conversation is going to help our students a lot. Definitely, I'm also looking forward to it. So sir, आप इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं एंड यू आर अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सीएस बूम होते हुए देखा है, बहुत सारे बच्चों से, प्रोफेशनल से बात की है एंड बहुत सारे एरियाज में प्रैक्टिस की है। सो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं सीएस के फ्यूचर के बारे में कि लाइक कंपनी सेक्रेटरी एज अ कोर्स फ्यूचर में कैसा रहेगा? First of all, again, I said I am chosen by this profession, right? I didn't choose this profession. This profession has chosen me, right? So I'm blessed and I'm proud company secretary, right? And yes, when I started, the opportunities were limited, right? But going forward in present scenario, there has been an immense, you can say, increase in the presence of the company secretaries. Yes, yes. And now if you talk about the future, as our Prime Minister Mr. Narendra Modi has clearly said that he is looking forward to Viksit Bharat by 2047. And trust me, we company secretaries will play the role of corporate governance warriors in that. And our future will be on a different level. And yes, it will be more brighter, more shiner, and will be giving us lot of returns and handsome returns in that. And definitely, as a company secretary, future is good. And we can play a, you can say, key role in many areas, many areas. Recently, there was one email given, which we have received from our mother institute itself. And in that, there was a there was a list of opportunities for the company secretaries, right? Usually when I talk about the opportunity, I used to count near around 75, 80, touching 100. But in that, it was more than 150 opportunities. So this itself shows that where we are standing as on date, right? So definitely, this future of company secretaries is really very wide and very shining, and will surely fly high in the sky. तो सर इसका मतलब है कि करियर एकदम बूम पे जाएगा हमारा, प्रोवाइडेड वी हैव रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, राइट? राइट। एंड टॉकिंग अबाउट एक्सपर्टीज, आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग हमारे लिए मैंडेटरी होती है। सर बहुत सारे बच्चों को बीइंग अ टीचर, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बच्चों से कनेक्ट फील करते हैं एंड उनसे बात करते हैं, एक प्रॉब्लम जो कि प्रेवलेंट है इस इंटरव्यू कैसे दें, इंटरव्यू के लिए प्रिप कैसे करें, राइट? इंटरव्यूज फर्म में देने चाहिए, कंपनीज में देने चाहिए, ट्रेनिंग करें क्या? और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा क्विंटेंशियल पार्ट है व्हेन इट कम्स टू आवर करियर, बिकॉज जितना हम वो अच्छे से करेंगे, जितना हम उसमें एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के लिए हम तैयारी करेंगे। सो मैं आपसे इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, बिल्कुल, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स जो भी इसे देख रहे हैं उनकी बहुत हेल्प हो। राइट। सर सबसे पहला सवाल आई गेस हर एक बच्चे का होगा कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है वो फर्म में करनी चाहिए या कंपनी में करनी चाहिए? आई बिलीव आपका सवाल जो है ना बड़ा जेन्युइन है कि इंटर्नशिप करनी कहाँ चाहिए, फर्म में या आपके कंपनी में। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा। बच्चा फाउंडेशन क्लियर करता है, फाउंडेशन के लिए पढ़ाई करता है, फाउंडेशन के बाद वो एग्जीक्यूटिव में आता है, एग्जीक्यूटिव में आके अगेन देयर इज अ रिगोरियस सिलेबस जो उसको पढ़ना पड़ता है, एंड एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद ही बिकम्स वो एलिजिबल होता है 21 मंथ्स की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करने के लिए।
पहला सवाल तो ये आता है कि ट्रेनिंग कहाँ करनी चाहिए। ट्रेनिंग आपको वहाँ करनी चाहिए जहाँ आपको लर्निंग मिले। देयर इज़ नो सेट क्राइटेरिया या देयर इज़ नो ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि आप बोलो कि ट्रेनिंग मैंने फर्म में किया तो मैं अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बन जाऊंगा, ट्रेनिंग मैंने कंपनी में किया तो मैं अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बन जाऊंगा। ट्रेनिंग आप वहाँ पे करो जहाँ आपको अच्छी लर्निंग मिले। लर्निंग आपको कहीं से भी मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पहले ये देखना है कि आपका स्किल सेट क्या है। आज आप 12th क्लियर करके आए हैं, आपने अपना फाउंडेशन क्लियर किया है, आपने अपना एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, तो एक हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे अंदर हमारे स्किल सेट्स क्या हैं। क्या हम पढ़ने में अच्छे हैं, क्या हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ सकते हैं, क्या हमारी इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छी है, क्या हमें चैलेंजेस पसंद हैं, क्या हमें वर्सटाइल नॉलेज या वर्सटाइल एरियाज़ में काम करना पसंद है। तो इससे आपका एक स्किल सेट बन जाएगा। सेम वे आपको ये भी पता होता है कि आप किस में अच्छे नहीं हैं। डीप इन हार्ट वी नो कि हाँ कि ये हमारी कुछ कॉन्स भी हैं, ठीक है, बहुत धीरे समझ में आता है, कई सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, टाइम लगता है समझने में, ठीक है। उसके बाद एक मेंटोर चाहिए जो गाइड करे, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप, मुझे लगता है पहले आपको अपना एक करेक्ट इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। फर्म के अपने चैलेंजेस हैं, आपके हिसाब से आप उसे लेस डाउन कर लो। फर्म की अपनी स्ट्रेंथ है, आपके हिसाब से आप उसे लेस डाउन कर लो। सेम वे गो टू कंपनी के भी अपने चैलेंजेस और स्ट्रेंथ है, आपके हिसाब से जो चैलेंजेस और स्ट्रेंथ है आप उसे लेस डाउन कर लो। एक दो मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्टाइपेंड अच्छी मिलती है, ठीक है। कॉर्पोरेट कल्चर मिलता है। आज दिस जनरेशन इज मोर लाइक कि हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए। उनको भी वो फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ वो एक कॉर्पोरेट लाइफ में उन्होंने एंटर कर दिया है, ठीक है। ऑन दी फ्लिप साइड क्या होता है, शायद कई बार कंपनी में क्या होता है, रेगुलर रूटीन वर्क रहता है, ठीक है, कंप्लायंसेज हो गई, वो रूटीन रहती हैं। शायद चैलेंजेस कई बार उनको वर्सेटाइल काम नहीं मिलते हैं, ठीक है। दीज कुड बी चैलेंजेस। सेम वे अगर मैं फर्म की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पे भी रहता है पहला कंसर्न, सर स्टाइपेंड कम देते हैं, ठीक है, एंड दूसरा सर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ठीक है, जो कि आज के टाइम में इस जनरेशन को वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा वो इंक्लाइन हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा सर काम बहुत करना पड़ता है, ठीक है, सीखना मतलब पढ़ना बहुत पड़ता है। अदर साइड चैलेंजेस साइड में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ ये रहता है कि सर आपका वहाँ पे बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर नहीं मिलता, ठीक है, फ्रंट एंड डीलिंग विद द बोर्ड रूम विद द शेयर होल्डर्स वो नहीं हो पाता। तो एवरी बोथ थिंग हैज़ देयर ओन चैलेंजेस एंड ओन स्ट्रेंथ। तो आपको अपना चैलेंजेस, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करना है, फर्म की वीकनेस और चैलेंजेस को और स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करना है, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को इवैल्यूएट करना है। देन अ सिंपल फॉर्मूला, डू दी मैच दी फॉलोइंग। जहां पे आपको लगे कि आपके स्ट्रेंथ ज्यादा मैच हो रहे हैं और जहां आपकी वीकनेस कम मैच हो रही हैं, दिस कुड बी अ राइट आंसर, स्टिल दिस कुड बी अ राइट आंसर, बट डीप इन हार्ट ना हम सबको पता होता है हमें कहाँ जाना है। Exactly, क्या मुझे फर्म में जाना है या मुझे कंपनी में जाना है, राइट। तो दिस कुड बी एन एप्रोप्रिएट आंसर, बट एट द एंड मैं यही बोलूंगा इस आंसर पे कि जाओ वहां जहां लर्निंग हो। लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग, एंड लर्निंग कुड बी एनीथिंग। लर्निंग इवन कुड बी कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, वो भी एक लर्निंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी लर्निंग जहाँ पे आपको वहां जाना चाहिए। सो मतलब ये है कि मेरे को ना किसी के कहने पे नहीं जाना चाहिए कि अगर मेरे को मान लो कोई बोलता है कि कंपनी में इंटर्नशिप्स करो, स्टाइफंड अच्छा है, तो स्टाइफंड के पीछे मत भागो। कोई बोले कि ये बड़ी फर्म है इसमें चले जाओ, मतलब अपने आप को पहले एनालाइज करूं एंड देन आई शुड टेक अ राइट डिसीजन अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन माई सेल्फ, राइट। राइट, देखिए स्टाइपेंड भी जरूरी है, ठीक है। exactly. When you are living in this NCR region basically, which is getting costlier day by day, stipend भी जरूरी है, but we need to understand one thing, that stipend is not your salary. स्टाइपेंड आपका सैलरी नहीं है। स्टाइपेंड आपको जो मिलता है ना वो आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए मिलता है। आप शायद किसी कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए, आप शायद कोई बुक्स खरीदिए, बट एनी हाउ स्टाइपेंड कुड नॉट मीट योर सर्वाइवल एक्सपेंसेस, राइट। और ये जो ट्रेनिंग है ना, ये भी एक मिथ है कि ट्रेनिंग हो गए में हम आ गए तो हमारी जॉब लग गई। नहीं, ट्रेनिंग इज ए पार्ट ऑफ योर करिकुलम, राइट। यस, अनटिल अनलेस आपने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद आपको अपनी एक CLDP करनी होती है, एक और 1 मंथ का कोर्स है, बाय ट्रेनिंग है बाय द इंस्टीट्यूट, आपको कंप्लीट करके फिर आपको मेंबरशिप मिलता है, देन यू गो फॉर द जॉब, राइट। तो इट्स ए पार्ट ऑफ योर एकेडमिक्स, राइट। अगेन स्टाइपेंड की मैं बात करता हूँ तो स्टाइपेंड अच्छी लीजिए, बिल्कुल लीजिए, बट उसके साथ आप ये जरूर देख लीजिए कि आपकी लर्निंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। फर्दर आज कई सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर ही इज प्लेस्ड इन सच अ गुड कंपनी, राइट, उसको इतना स्टाइपेंड मिल रहा है। तो आपको इवैल्यूएट करना है ना कि क्या उसने अपने वो स्किल सेट को एनहांस किया था, अपने स्किल सेट पे वर्किंग की थी।
अगर आप भी अपने स्किल सेट से वर्किंग करोगे देन गो एंड लुक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी सबके लिए है ना, सबके लिए एग्जैक्टली। go and knock the doors and tell them that yes, I am eligible to take it forward. So it depends totally on you. There is no barrier anywhere. एग्जैक्टली। अब एक चीज है दैट इज इंटरव्यू, राइट? और बच्चों में सर ये मैंने बहुत देखा है कि दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन अ वे, बिकॉज सी इफ यू आर अ रिक्रूटर, आप बहुत लोगों में कुछ चीजें देखते हो Right. जिसके बेसिस पे आप उन्हें रिक्रूट करते हो। Right. लाइकवाइज हम लोग सीएस के बच्चे हैं, हमें Right. जितना भी आता हो, जब तक हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे थॉट से मैच नहीं करेगी, Right. कोई भी ऑफर हम क्रैक कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? सो अब मैं एक स्टूडेंट हूँ जो इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, राइट? मुझे किन चीज़ों का सर ध्यान रखना चाहिए? Rightly asked, because आजकल के बोलना नहीं चाहिए बट जो जनरेशन है ना, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जब आप आते हैं ना इंटरव्यू के लिए, यू नीड टू फर्स्ट लुक एट योर प्रेजेंटेशन। इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट डू मैटर। ठीक है, फॉर्मल्स में आपको आना होगा। ठीक है, ये जो कैजुअल्स में जीन्स टी शर्ट में इंटरव्यू देने आ जाते हैं ना, that this is not that time. ठीक है, yes, startups are there, startup culture is there, but still we are a professional course, Exactly. right? जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आइदर कोई सीनियर कंपनी सेक्रेटरी होगा या इसी डोमेन में कोई एक प्रोफेशनल होगा या मैक्सिमम एक एचआर होगा, राइट? सो दे ऑल आर प्रोफेशनल इन देयर ओन डोमेन, राइट? तो सबसे पहले आप यू नीड टू वर्क ऑन योर अटायर। आपको अपना पहनावा, अपना पहनने का, अपने पहनावे को आपको देखना पड़ेगा कि आप जीन्स में ना जाएं, आप फॉर्मल ड्रेस में जाएं, नंबर 1। नंबर 2, आप कहीं पे भी जा रहे हैं आप उसका ड्यू डिलिजेंस करके जाइए। आज आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, एक छोटी सी डीडी, एक ड्यू डिलिजेंस की वेबसाइट उनकी गो थ्रू कर सकते हैं, कहाँ क्या काम कर रहे हैं, कहाँ उनके ऑफिसेज हैं, हु आर दी कंपनी सेक्रेटरी देयर, सीईओ देयर, सीएफओ देयर। उसके बाद वहाँ पे एक आपको आइडिया लग जाता है कि वो कंपनी किस किस लॉज में अलाइन कर रही है। Exactly. लिस्टेड होगी, आपका सेबी कंप्लायंस, LODR पर job. कंपनीज एक्ट होगा, राइट? फिर अब मैं कहता हूँ लिस्टेड भी है प्लस ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, हाँ. तो नाउ द इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज भी वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो यू गेट एन आइडिया कि अच्छा ये सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे और इसका मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। नंबर 3, जब आपको पता चल गया कि ये लॉज अलाइंड होंगे और इससे एक्सपीरियंस मिलेगा, तो डेफिनेटली रिक्रूटर भी सवाल तो उसी लॉज के हिसाब से पूछेगा। तो अब आप एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं या प्रोफेशनल क्लियर कर चुके हैं, आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो डे टू डे यूज हो रहे हैं। Exactly. चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो LODR हो। तो अगर हम उस पर थोड़ी सी अपनी ब्रीफिंग या अपना रिकैप कर जाए या एक छोटा सा रिसर्च कर जाए और पढ़ के चले जाए, तो इट विल बी एन एड ऑन एडवांटेज। सेकेंड, अब बाई चांस लिस्टेड है तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जाते हैं, तो आपने थोड़ा सा हिस्ट्री लाइक 2 क्वार्टर्स की या 1 साल की आपने हिस्ट्री गो थ्रू कर ली, तो यू विल बी वेल वर्स्ड विद दैट कंपनी कि हाँ इस कंपनी का हिस्ट्री क्या रहा है। तो कल को अगर ऐसा कोई सवाल रिक्रूटर पूछता है तो यू कैन कनेक्ट विद इट। और अगर मैं एज ए रिक्रूटर बैठा हूँ और मेरे सामने कोई इंटर्न है और वो मेरे सवाल को मेरे ही कंपनी के एग्जाम्पल के तहत मुझे आंसर करेगा, तो इट विल हिट मी कि यस दिस पर्सन हैज़ डन दी हार्ड वर्क, राइट? वो अपनी DD करके आया है। 4th, इंटेंट। एज ए रिक्रूटर या एज ए पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड, मुझे पता होता है कि आपने एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई किया है, प्रोफेशनल क्वालिफाई किया है, ठीक है, अभी आप मार्केट के लिए तैयार नहीं है, तभी ये ट्रेनिंग है ना, तभी 21 मंथ्स की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है जो हमारा इंस्टीट्यूट प्लेस कर रहा है। तो इस ट्रेनिंग को करने के लिए, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो अपना इंटेंट शो करना पड़ेगा। देयर कुड बी 100% चांस कि आपको सिर्फ 30% या 40% एकेडमिक्स आता हो, बिल्कुल सर, बट रेस्ट तो आप सीखोगे। बट सीखोगे आप तभी जब आप इंटेंट शो करोगे। अगर आप सीखने का इंटेंट ही नहीं शो करोगे तो कैसे होगा? कैसे वो सीख पाओगे? एंड लास्ट व्हाट मैटर्स इज योर स्किल्स। आज हमारा जो पूरा काम है ना, हमारा पूरा काम वर्ड, एक्सेल, PPT एंड बिट ऑफ नॉलेज ऑन डिजिटल फ्रंट हमें होनी चाहिए, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो गया, RBI हो गया, हम उसको एक्सप्लोर कर पाएँ, हम उसको चला पाएँ, हम देख पाएँ कि हमें फॉर्म कैसे फाइल करना है। देयर लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जब आप यहाँ आ रहे हैं आप उससे पहले ये बेसिक वेबसाइट्स को पढ़ के आएँ, देख के आएँ, एक्सप्लोर करके आएँ, राइट? एंड कुछ सॉफ्ट स्किल्स, वर्ड, एक्सेल, PPT, अगेन लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल, राइट? तो उस कंटेंट्स को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आएँ, सो दैट यू कैन ईजिली से कि यस सर इतना आता है, बाकी तो सीखना है, बट आई शो यू दैट इंटेंट कि नहीं मैं काम कर लूँगा। हाँ, बिल्कुल सर। रेस्ट व्हाट मैटर्स आपकी CV की बात करूँ
तो इट्स वेरी पर्टिकुलर कि सीवी में आपने जो किया आप वही लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। वी नो यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर जर्नी। आपने, आपके पास कोई 5-10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। वी नो यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर जर्नी। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, कोई कोर्सेज किए हैं, तो आप उसको जरूर लिखिए, आप मेंशन करिए, ठीक है। कोई आपको लगता है कि आपका कंपनी लॉ बड़ा स्ट्रांग है, आपने बहुत अच्छी हार्ड उसमें मेहनत की है, आप लिखिए। अच्छा, लिख सकते हैं? यस यस, बिल्कुल लिखिए। एज ए रिक्रूटर वी विल बी कंफर्टेबल इन आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड दैट। बट लिखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिख दिया। लिखने का मतलब ये है कि आपको पता भी होना चाहिए। देयर कुड बी अ फ्लाइंग क्वेश्चन कमिंग टू यू राइट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो उसको आप मेंशन करिए। और एक छोटा क्रिप्ट सीवी होना चाहिए, नॉट इन डिटेल, बिकॉज योर जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। आप क्या ही लिखोगे, अपना स्ट्रेंथ लिख लो उसमें कि सर दिस इज माय स्ट्रेंथ, ठीक है। फर्दर आपने क्यों अचीवमेंट्स किए हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे हो, आपके कॉलेज लेवल पे हो, आपके प्रोफेशनल जर्नी में हो, आप उसको लिखिए वहाँ पे। एंड कोई आपने कोर्सेज किए आप वो लिखिए। दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट है फॉर एन कैंडिडेट हु इज लुकिंग फॉर एन इंटरव्यू, राइट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी इंटर्न। दिस इज मोर देन इनफ। We don't require much in that. सर मार्केट में ना एक मिथ है, और मेरे को लगता है ये मिथ है, आप क्लैरिफाई करना, कि अगर किसी का AIR आया तो उसे जल्दी इंटर्नशिप मिल जाएगी एंड बहुत अच्छी कंपनी में मिलेगी, और फर्म एज द केस में भी। बट वहीं एक बच्चा है जिसके 3-4 अटेम्प्ट्स लग गए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होगी इन फाइंडिंग इंटर्नशिप्स, एंड उसको स्टाइफेंड पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि करें क्या हम, अब अटेम्प्ट्स लग गए सर, आपको भी पता है ये कोर्स ऐसा है। और बच्चों के अटेम्प्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, राइट। कुछ बच्चे होते हैं जिनका AIR होता है, बट मेजॉरिटी के अटेम्प्ट्स लगते हैं। तो क्या ये सच है? देखिए, डिपेंड करता है अगेन। ओके, अगर मुझसे आप पूछोगे तो आई विल बी इन ए पोजीशन कि जिसने 5 अटेम्प्ट दिए ना उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी लॉ की। फॉर मी दैट ही विल बी एन एसेट कि उसने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, उसने 5 बार किताबों को रिवाइज किया है, तो उसका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा, राइट। तो इट डिपेंड्स कि कैंडिडेट उसको कैसे लेता है, ठीक है। बट येस, डेफिनेटली इट मैटर समवेयर कि अगर आपका AIR है, आपका रैंक है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगी। बट सिर्फ यही मैटर नहीं करता, ठीक है। मेरे लिए मैटर करता है आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। वी डोंट नीड एन एक्सपर्टीज नॉलेज कि कैंडिडेट को एक्सपर्टीज नॉलेज होनी चाहिए, बट हाँ बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो बेसिक आपका AIR रैंक लाके स्ट्रांग है तो भी चलेगा, चाहे आपने 5 अटेम्प्ट दिए तो भी चलेगा। व्हाट मैटर्स, ये शायद पहले मैटर करता था, ठीक है, बट आज के टाइम पे ना व्हाट मैटर्स इज योर बेसिक, कि आपको नॉलेज कितनी अच्छी है ऑन दैट लॉ, ठीक है। आपका स्किल सेट कितना अच्छा है, ठीक है। अगर मैं जैसे एक एग्जांपल लूँ, आज एक कोई कैंडिडेट है जिस हु हैड गॉट 10th रैंक ओवरऑल इंडिया, बट जब मैं बात करता हूँ सॉफ्ट स्किल्स की, उसको सर वर्ड नहीं आता, PPT नहीं आता, एक्सेल नहीं आता, राइट। वैसे ही एक और कैंडिडेट है जिसको 5 अटेम्प्ट लग गए एग्जीक्यूटिव क्लियर करने में, बट जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ वो क्लियरली कहता है कॉन्फिडेंट के साथ, सर मुझे कंपनीज एक्ट पूरा अच्छी तरह आता है, ठीक है। तो मैं कंपनीज एक्ट पे उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, एंड कॉन्फिडेंट है और वो मुझे आंसर भी करता है। साथ में वो कहता है सर मैंने वर्ड भी सीख लिया इस टाइम भी, मैंने एक्सेल भी सीख लिया, मुझे PPT भी आती है, और उसने कोई सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर रखे हैं। तो आप किसको चूज करोगे? डेफिनेटली यू नीड अ रिसोर्स, यू डोंट नीड अ लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे, राइट। आपको वो रिसोर्स चाहिए जो शायद आगे और अपने आप पे वर्किंग करके अपने आप को प्रॉस्पर करे और ग्रो करे। तो इट्स ए मिथ, बट यस डू मैटर ऑल्सो। तो डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट हाउ यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। एग्जैक्टली सर, आपके इसी उस पे मैं आप बच्चों को एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी क्या है, रिजल्ट अवेट कर रहे हैं बहुत बच्चे 25 अगस्त का, उन्होंने दिसंबर में, जून में पेपर दिए थे, 25 अगस्त को आता है, दिसंबर का 25 फरवरी को आता है। एंड सर ये लोग 2 महीने रिजल्ट के इंतजार में निकाल देते हैं, वो अपने आप को एसेट बनाने पे फोकस नहीं करते। दे आर नॉट लाइक कि चलो कुछ सीख ले, वर्ड सीख ले, एक्सेल सीख ले, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख ले, कुछ नहीं सीखेंगे। और फिर आफ्टर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल हमें ट्रेनिंग्स के लिए चाहिए, और हमें जल्दी होती है बिकॉज हम एलिजिबल हो गए, वी वांट ट्रेनिंग्स, वी वांट गुड इंटर्नशिप्स। बट जब हमने उतना एफर्ट पुट ही नहीं करा तो हमें सामने वाला कैसे लेगा? बिकॉज जैसा आपने बोला कि उसको भी तो मेरे को एसेट बनाना है ना, लाइबिलिटी तो कोई भी नहीं लेना चाहता। और AI के टाइम पे जहां AI इतना जल्दी सब रिप्लेस करती है, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अस टू बिकम द एसेट ऑफ द फर्म और द कंपनी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बच्चे ने एग्जाम दिया जून में, अब 2 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आता, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। इफ यू काउंट वी हैव मोर देन 2 months। एग्जैक्टली।
आइदर तो आप किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल करा लें, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, हमारा इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करा रहा है, क्रैश कोर्सेज करा रहा है, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव, ठीक है, आप उसको एनरोल करा लें, ठीक है, आप नॉलेज गेन करें। या फर्दर आप किसी भी प्रोफेशनल के साथ जाके आप 2 महीने की वहाँ पे इनफॉर्मल इंटर्नशिप भी तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप उनसे बोल सकते हैं कि सर मुझे सीखना है, जस्ट अलाउ मी, नियर बाय योर होम, इट कुड बी एनी प्रोफेशनल, आई एम नॉट नेमिंग एनीथिंग, इट कुड बी एनी प्रोफेशनल, आप वो कर सकते हैं। चलिए आप ये दोनों चीज़ों भी नहीं करते हैं तो लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, आप जाइए, आपको पता है कि आपको आगे जाके काम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे करना है, अभी देयर इज अ ट्रांजिशन गोइंग फ्रॉम V2 टू V3, राइट, तो आप उस वेबसाइट को गो थ्रू कर लीजिए, आप RBI की वेबसाइट को गो थ्रू कर लीजिए, आप BSc NSc की वेबसाइट को गो थ्रू कर लीजिए। वो भी नहीं करते हैं तो आप एक कंपनी को फॉलो कर लीजिए। आज मैं बात कर रहा हूँ, अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप की एक कंपनी ले लीजिए, उसको डेली फॉलो करिए कि उसमें उसका प्राइस कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई रिपोर्टिंग तो नहीं है, कोई उसमें नोटिस तो नहीं है, उसका AGM कब होने वाला, दिस इज द टाइम फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग, एग्जैक्टली AGM का नोटिस आया कि नहीं आया, अच्छा आया AGM का नोटिस, तो उसमें कंपनीज एक्ट एंड सेबी की LODRs की सारी कंप्लायंसेस उस नोटिस में पूरी हैं कि नहीं है। सर बच्चे रील्स में पता नहीं कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो फिल्टर आउट ही नहीं करते कि क्या एग्जैक्टली हमें कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए और क्या हम लोग कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि अगर मेरे पास फ्री टाइम है एज अ स्टूडेंट, मैं न्यूज़पेपर्स देख सकती हूँ, डिफरेंट रेगुलेटर्स की वेबसाइट पे जा सकती हूँ क्योंकि मेरा काम उस पर है, राइट। मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ फिल्टर आउट कर सकती हूँ कि चलो कंपनीज एक्ट तो है ही है, उसके अलावा क्या, बिकॉज IPR कितना ज़्यादा इमर्जिंग है आज के टाइम पर, राइट, एज अ करियर। हम लोग इस पे देखते ही नहीं है, हम सिर्फ रील्स पे जो हमें दिखाया जा रहा है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड डिस्ट्रैक्ट होकर जब टाइम आता है रियल वर्ल्ड में एंटर करने का तो सर फिर हम कंप्लेंट्स करते हैं। अगेन डिपेंड ऑन यू कि आपको वो जनरल रील्स देखनी है, स्वाइप करना है, राइट, या आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, डोमेन अवेलेबल है, वी ऑल आर हैविंग दैट स्मार्टफोन एज ऑन डेट, राइट, कुछ और डोमेन की हमें जरूरत ही नहीं है, स्मार्टफोन के साथ वी कैन डू दैट वे ऑल्सो, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट हाउ दे वांट टू टेक देयर करियर फॉरवर्ड, बिकॉज आज के टाइम में अगर आपने अपने ऊपर मेहनत नहीं की ना, कोई और आप पे मेहनत नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता, नोबडी कैन हेल्प यू, बिकॉज कॉम्पिटिटिव इतना ज्यादा हो गया है ये डोमेन, राइट, दैट एवरी अदर पर्सन वांट टू ग्रो, एंड ग्रो की कोई डेफिनेशन नहीं, राइट। देन अगर ग्रोथ आपको चाहिए तो आपको अपने पर मेहनत करनी पड़ेगी, नाउ चॉइस इज देम। सर कुछ ऐसी क्या चीजें जो ना हमें बिल्कुल नहीं करनी, मतलब जो रिक्रूटर के लिए आप ये बोल दो कि एक ऑफ है कि नहीं हम नहीं हायर कर सकते ऐसे बच्चे को, तो क्या नहीं करना चाहिए उस पर आता हूँ। सबसे पहले शो ऑफ नहीं करना बिल्कुल शो ऑफ नहीं करना कि सर मुझे ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है। आई बिलीव इट्स ऑलवेज अ 2-way लर्निंग, राइट। आप भी शायद कुछ सिखाओगे अपने सामने वाले को, नो मैटर वो सीनियर है, और आपका सीनियर भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, एंड दिस गो वाइस वर्सा ऑल्सो जूनियर के थ्रू भी। आपका जूनियर भी कभी ना कभी आएगा, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देगा, सेम वे यू विल टेक सम लर्निंग, यू विल गिव सम लर्निंग टू हिम। तो हमें सबसे पहले वो थॉट प्रोसेस रखना है कि हम यहाँ सीखने के लिए आ रहे हैं, हम यहाँ सिखाने के लिए नहीं आ रहे। और वो थॉट प्रोसेस अगर आप लेके आ रहे हो ना, तो वो सामने वाले को while doing the communication and conversation समझ में आ जाता है। सेकेंड, CV पे उतना ही लिखो जितना किया है, शो ऑफ मत करो कि मैंने ये किया, मैंने X किया, मैंने Y किया। बाय चांस क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप आंसर नहीं कर पाए तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। बिल्कुल सर। थर्ड, शायद हो सकता है कि आपको आता हो बट सडनली ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट आप नहीं बता पाए, हाँ, भूल गए, तो rather than giving it a try, आप सिंपली कह दो सर we are not able to, I am not able to collect the answer currently, I will get back on this। कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो ना, तो आपको देख के सामने वाला भी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। exactly। तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। नहीं भी आता, ठीक है सर, विल गेट बैक टू यू, आई डोंट हैव एन करंट अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक बट श्योरली विल गेट बैक टू यू। तो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। सर हम बन गए CS या हम एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिए, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, सर हमें ना बोलना नहीं आता, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना आता, हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग बोल रही है, हमारे वर्ड्स अलग बोल रहे हैं, हमारे एक्शंस अलग बोल रहे हैं। तो कम्युनिकेशन की, व्हेन आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। व्हेन वी हियर द वर्ड कम्युनिकेशन, गलत ले जाते हैं कि इंग्लिश, राइट, क्लियर बात करो, किसी भी आई गेस लैंग्वेज में करो। सो आपका क्या इस पे टेक है कि एज अ प्रोफेशनल हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल बोल लूँ या एक ऐसी स्किल जो हम अपने आप को प्रेजेंट करने में यूज करते हैं, इसका क्या रोल है? देखिए, मैं एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने CS क्वालिफाई किया, CS क्वालिफाई करने के बाद मैं इंटरव्यू देने गया, मैं भी अंडर कॉन्फिडेंट था, शायद तब तक ऐसे पॉडकास्ट नहीं आए थे, ठीक है। तो गया, अंडर कॉन्फिडेंट था, बोल नहीं पाया, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश भी नहीं बोल पाया, राइट। तो यस, वो एक्सपीरियंस आता है, वो सबके साथ आएगा। एंड
ट्रस्ट मी, दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस. उस दिन बहुत बुरा फील हुआ कि पढ़ के गया, सब कुछ गया, बट अपने अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं शायद बोल नहीं पाया. देन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. ठीक है, और वो वर्किंग कैसे आती है ना, वो आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा कि नहीं मैं ये बोल सकता हूँ. कोई भी एक टॉपिक लिया हमने, जनरल डिस्कशन स्टार्ट की. पहले तो अपने ऑफिसेज में स्टार्ट की, अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट किया जनरल डिस्कशन. फिर एक आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माई मेंटोर कि कभी भी आपको एक अच्छा स्पीकर बनना हो ना, तो आपको मिरर के सामने अपने आप को देख के बोलना सीखना पड़ेगा. तो वो भी मैंने किया. ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई कि मुझे कहाँ पे थोड़ा सा हायर टोन पे बोलना है, कहाँ पे लो टोन पे बोलना है. कंटेंट अवेलेबल था सोशल मीडिया पे, तो मैंने वहाँ से भी देखा हाउ द गुड स्पीकर स्पीक्स. एंड आप बोलोगे तभी जब आपके पास फैक्ट्स होंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. तो मैंने वो पढ़ना भी स्टार्ट किया. राइट. तो येस, कम्युनिकेशन डू मैटर. सर ये मैंने ना बहुत लोगों से सुना है कि सीएस की लाइफ ना थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, बिकॉज हम लोग इतना काम लॉ में पड़े रहते हैं कि हमारी, मेरे को लगता है पूरी ज़िंदगी लॉ है. ये बात तो सच है, लेकिन आपको इतना टाइम हो गया, आपको क्या लगता है लाइफ बोरिंग होती है? सर किसने कहा बोरिंग होती है? कोई लाइफ बोरिंग नहीं होती. ठीक है, आपको फन बनाना है ना इस लाइफ को. आज हम भी अपने ऑफिस में ऑफ साइट पे जाते हैं. अच्छा. हम भी सैटरडेज को थोड़ा सा चिल करते हैं. व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, राइट, देयर वाज वेरी क्लियर मैंडेट कि हर महीने, हर मंथ आई यूज्ड टू गो सोलो ऑन द जर्नी. Like there have been at that time many startups, right? I cannot name it, but there have been many startups. आपने enroll कराया and you go with. लेकर जाते हैं सर, आप उनके साथ चले गए. You don't know those faces, but when you come back, जब आप वापस आते हो, they all are known faces, right? तो these are the things. तो सर जब आप ये कोर्स कर रहे थे, तो आपका क्या हॉबीज थी अपार्ट फ्रॉम पढ़ना एंड ऑल दैट, मतलब एकदम रिलैक्स रखने के लिए आपको? देखिए, मैं आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर. पहली बात. ठीक है, तो बैक बेंचर की एक हॉबी रहती है हमेशा कि थोड़ा सा कम पढ़ना है. ठीक है, मस्ती ज़्यादा करनी है, दोस्तों के साथ घूमना है. तो मैंने भी ऐसा ही किया है. ठीक है, आई एम नो वन कि आई हैव बीन लाइक ए स्टूडियस पर्सन इन माय क्लास. कभी नहीं रहा मैं. ठीक है, बट यस, मुझे एक चीज़ ये पता थी कि लाइफ में कुछ तो करना है. एग्जैक्टली. कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना है. ठीक है, अपने आप को कभी भी ये नहीं बोलना कि अभी नहीं हो पाएगा, करेंगे. एंड आई कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स कि अच्छा ये एक्सप्लोर नहीं किया, लेट्स एक्सप्लोर इट. अच्छा ये नहीं पता, जैसे गिटार की बात की मैंने. ठीक है, तो आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. तो मैंने भी यही किया. आई वाज अगेन अ क्रिकेट लेवर. तो जहाँ जहाँ मौका मिलता था क्रिकेट खेलते थे. ठीक है, घूमने जाते थे. आई एक्सप्लोर दिल्ली एनसीआर. ठीक है, देन इवन बियॉन्ड दैट went to, I'm mountain lover, so went to lot of places and explored at that time itself. Then at that time I started a new habit. Again I said ना, keep on सीकिंग दी हैबिट. हैबिट ऐसा नहीं है कि वो बचपन से आ रही है, आपको उसे इंकलकेट करना पड़ेगा. आई स्टार्टेड रीडिंग लॉट ऑफ दिस बुक्स ऑन सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट. तो वो आपका पैशन बन जाता है. ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा. सिर्फ 25 अगस्त 25 फेब नहीं रहेगा. वो क्लियर होने के बाद आप जॉब में आओगे, इंटर्नशिप करोगे, वहाँ पे भी रहेगा. आप जॉब में आओगे, वहाँ पे भी रहेगा. उस समय तो फिर हमारे लिए 30 सितंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है. कंपनी की एजीएम की ड्यू डेट्स हो जाती हैं. तो एजीएम तो एक कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोड मैप रहता है कि एजीएम सक्सेसफुली हो जाए, राइट, मैनेज हो जाए, उसकी रिपोर्टिंग चली जाए. तो दीज चैलेंजेस विल कीप ऑन कमिंग. अब आप इस चैलेंजेस को अपना पैशन बना लोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल. आप डरोगे तो ये ऑर्डर आएंगे. कंपनी सेक्रेटरी हैं आप, बनना चाहते हैं आप बनिए. और आपका कॉम्पिटिशन आपसे होना चाहिए कि कल मैंने क्या किया और आज मैंने क्या किया, उसमें की टेकअवेज क्या थे, क्या कल के की टेकअवेज से ज्यादा मैंने आज सीखा और कल मैं और क्या करूंगा. ठीक है, तो आपका कंपटीशन आपसे होना चाहिए. ट्रस्ट मी, यू विल विन दिस बैटल एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस बैटल. ठीक है, और आप जीतते रहोगे, सीखते रहोगे एंड यू विल कीप ऑन ग्रोइंग. सर आज हमने इतनी सारी बातें की एंड आई गेस जो भी बच्चों को डाउट था हमने दूर किया. एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो सीएस एस्पिरेंट्स जो हैं उनको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए सो दैट उनका करियर आगे बूम करे? ठीक है, सीएस एस्पिरेंट को एज आई सेड अर्लियर आल्सो सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा कि यस हम ये कर सकते हैं. ठीक है, अपने लेफ्ट राइट देखना छोड़ दो. ये आपकी जर्नी है, राइट. सब अपने अपने जर्नी में कभी एक्सेल करते हैं, कभी सैचुरेट करते हैं, राइट. तो ये आपकी जर्नी है. आपको अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाना है. आपको अपने लेफ्ट और राइट के जो कैंडिडेट्स बैठे हैं ना, उनको देख के आपको ये नहीं करना यार उसने कर लिया मैं नहीं कर पाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों में. ठीक है, तो पहले अपनी जर्नी पे फोकस करो. देन शायद उसने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी तो हो गया, शायद उसने प्रिपरेशन की नहीं थी, लक की वजह से हो गया. बट आपको पता है कि आपके शायद लक कभी फेवर करता ही नहीं करता. इट ऑल मैटर्स हार्ड वर्क, राइट. तो अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए.
कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिस में हो, फर्स्ट ईयर की जॉब में, उसे सब कुछ आता सब होगा। कुछ आता है, एग्जैक्टली। सीखने से ही होगा। शायद आप गलतियां भी करोगे, ठीक है, आप गिरोगे भी, ठीक है, पर उठना तो पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो यस, फ्यूचर इज ब्राइट एज ए कंपनी सेक्रेटरी। व्हाट मैटर्स इज लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग। मुझसे सवाल पूछा जाता है कि सर लर्निंग तो कर ली, अर्निंग कैसे आएगी? मैं सिंपल कहता हूँ, लर्निंग की स्पेलिंग अगर आप करोगे LEARNING, लर्निंग की स्पेलिंग में से अगर आप L डिलीट कर दोगे ना, वो अर्निंग बन जाता है। तो मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न इन दिस प्रोफेशन, एंड पीपल आर डूइंग इट. People are doing it. There are very famous name as a company secretary who are doing good, who have even become a CEO, CFO, and even are running the startups also, and even doing good as a practicing professional also. So growth is just depending on you. तो आज की जो कॉन्वर्जेशन है, आई गेस हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया होने वाली है। एंड हमारे बच्चों को अगर इसमें कोई भी इशू आता है, उनके कोई भी सवाल है, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल। हम आपको फिर रीच आउट करेंगे। एनी टाइम मैम, एनी टाइम। जस्ट लास्ट से टू ऑल दी स्टूडेंट्स, राइट, अपने पे विश्वास रखो, मेक योरसेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, बिकम अ प्राउड company secretary, and make your nation proud. Exactly. That's it. So all the very, very best to all future company secretaries, and thank you so much, sir. Thank you very so much. much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.